इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, बीएमएस के संगठन के द्वारा यहां पर जिला कलेक्टर के कार्यालय में निवेदन देने यहां पर ज्ञापन पत्र दिया जा रहा है और एक दिवसीय हड़ताल जो यहां पर दिखाई दे रही है। और मैं पूछना चाहता हूं सीधा इन्हीं से ही, सर आप बताइएगा कि आज जो है यहां पर जिस प्रकार से आप एक दिवसीय देशव्यापी जो आप हड़ताल जो किया जा रहा है और यहां पर जो जिला अधिकारी को जो है, जिला कलेक्टर को आप जो निवेदन सौंपा जा रहा है, क्या है इसका मामला और आप क्या यानी अपने प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन पत्र को सौंपा जा रहा है? मैं भारतीय मजदूर संघ का विधान प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट शैलेश मुंजे। संपूर्ण देश में जो उद्योगों में आज कामगारों की जो स्थिति तैयार हुई है, अनेक उद्योगों में कंट्राक्टी कामगारों का शोषण किया जा रहा है। सरकारी उद्योगों में, सरकारी विभागों में और हर जगह कंट्राक्टी पद्धति लागू किए गए, कामगारों को काम नहीं मिल रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, कम से कम वेतन पे उनको काम करना पड़ रहा है। इसलिए वैसे ही केंद्र सरकार ने जो नया कानून लाया है, फोरवेज कानून, उसमें भी कामगारों के खिलाफ बहुत सारी प्रोविजन है, बहुत सारे जगह पे जो शोषण हो रहा है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ केंद्र द्वारा इस पर विचार विमर्श करके ऐसा तय किया है कि इन सभी का जो भी उद्योगों में हालत कामगारों की ये हो रही है, इसके लिए केंद्र सरकार को हर जिले से कलेक्टर द्वारा निवेदन दिया जाएगा और अपनी मांगों का जो केंद्र सरकार द्वारा अपनी मांगे दी जाएगी। और अगर इनके ऊपर जो भी मांगे है, मांगों के ऊपर अगर कुछ सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो अप्रैल महीने में पूरे देश में आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। हर विभाग आपके प्रमुख मांगे क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं? ईपीएस 25 जो है, 95 जो है, उसको जो उसमें जो बढ़ोतरी की जाए, 1,500 से 7,500 किया जाए। कंट्राक्टी कामगारों को परमानेंट किया जाए, उनका जो वेजेस है, वेजेस बढ़ाए जाए और हर उद्योग में कामगारों का जो शोषण हो रहा है, इसके ऊपर एक अच्छी तरह से समन्वय हो और कामगारों का जो शोषण हो रहा है वो रद्द की जाए। सर मान लीजिएगा, यदि अगर आपके प्रमुख मांगे जो है यदि अगर पूर्ण नहीं हो पाती है तो आगे की रूपरेखा आप किस दिशा और निर्देशा की ओर लेके जा सकते हैं? सर भारतीय मजदूर संघ केंद्र द्वारा ये तय किया गया है कि अगर हमारी मांगे मान्य नहीं होती है तो अप्रैल महीने में सभी स्टेट में एक आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। वो लाखों की संख्या में होगा। अगर ये उसमें भी अगर कोई जो फ्रूटफुल है नहीं निकलता है तो पूरे देश में एक बहुत विशाल ऐसा मोर्चा निकाला जाएगा। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि यदि जिस मांग पत्र हमने दिया है, डिमांड पत्र जो दिया है, इसके ऊपर में किसी भी प्रकार का यदि अगर हल नहीं निकलता है तो आगे की रूपरेखा को जिस तरीके से तीव्र रूप से यहाँ पर और भी आगे और भी धरना प्रदर्शन करने का यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। और मैं और भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर उपस्थित इनसे भी पूछना चाहता हूँ। सर आप बताइए कि यानी आप जो है इतने दिनों के बाद में जो है, जो इतना अच्छा संघर्ष आप जो कलेक्टर कार्यालय के प्रांगण में जो लाए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, भारतीय मजदूर संघ का 21वां राष्ट्रव्यापी अधिवेशन पुरी में संपन्न हुआ। उस अधिवेशन में तय किए गए अनुसार जो देश के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र है वह 80 से 90% तक बढ़ गया है। संगठित क्षेत्र कम हुआ है। यही गति अगर रहेगी तो देश का विकास नहीं होने वाला है। जिस घर में इनकम नहीं, उस घर में खाना नहीं मिलेगा। आप भारत सरकार भले ही लोगों को अन्न दे रही, सब दे रही, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं कर रही। अब खाना खिलाने से काम नहीं चलेगा ना। आज बड़ा बड़ा इंजीनियर पास होकर निकलता है और 15,000 रोज महीने में काम करता है, तो उसका कैसा विकास होगा देश का? उस घर में इनकम सोर्स बढ़ेगा तो देश का विकास बढ़ेगा। ये भारतीय मजदूर संघ ने बड़े सोच समझ के विचार रखते हुए बहुत सारे मुद्दे को सरकार के सामने कलेक्टर के माध्यम से रखा है। उसमें जैसे मिड डे मील की जो महिलाएं काम करती है, आशा कर्मी महिलाएं काम करती है, आज भी वो स्टाइपेंड पे है, उनको मानधन दिया जाता है। उनको आज भी कामगार करके घोषित नहीं किया गया। जिस दिन उनको कामगार घोषित किया जाएगा तो उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपका काम बढ़ेगा देश का।
उसका परिवार अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी। वो आज बच्चों को समय नहीं दे पाती महिलाएं, 10 घंटे 12 घंटे काम करती है, तो ये इस देश का कैसा विकास होगा? ये सारे चीज़ों के ऊपर सर, ये घंटे के ऊपर में जो परिवर्तन जो लाना चाहते हैं, तो इस घंटे के ऊपर में जो है, जैसे कि 8 घंटे की जो कार्य क्षमता जो होती है, इसमें परिवर्तन में आपका क्या उद्देश्य हो सकता है सर? देश का जो कानून बना है राष्ट्र देश के संविधान के अंतर्गत 8 घंटे 48 घंटे हफ्ते में काम का तय किया गया है। उसके मुताबिक उनसे काम लेना चाहिए कि उनके साथ तो शोषण हो रहा ना। 6 दिन हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, यानी वो 60 घंटे काम कर रहे हैं हफ्ते के अंतर्गत, तो उनका शोषण हो रहा ना। और उनको कुछ मिलता नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा काम का, ना उल्टी मिलता ना ओवर टाइम मिलता। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मांग रखी गई है। और जैसा ESI आज आए सब जगह पे, उसमें भी जो है आपने पेमेंट जो है रेशो बांध के रखा। पेमेंट का अगर रेशो नहीं बढ़ेगा तो सब जो ठेकेदारी मजदूर उसमें आएंगे नहीं ना, ESI में उनका इलाज होगा नहीं। वो आज वंचित है उसके दृष्टिकोण से। उसमें खर्चा का सरकार कर रही, लेकिन जिसको लाभ मिलना उसको नहीं मिल रहा। ये सारे विचार इसके ऊपर चिंतन करते हुए ये सारे मांगों को भारतीय मजदूर संघ ने रखा है। कामगार कर्मचारी जो है सर चाहते हैं कि 8 घंटे की समय सीमा और उनका वेतन समय समय पर मिलना और उद्योग को बचाना, इसके ऊपर में आप क्या बता सकते हैं? भारतीय मजदूर संघ के स्थापना काल से ही सीधा यह निर्णय है, देश हित, उद्योग हित और मजदूर हित, ये एक चक्र है। जब मजदूर सुखी रहेगा तो उद्योग सुखी रहेगा, उद्योग सुखी रहेगा तो देश सुखी रहेगा। ये चक्र ऐसा घूमता है, इसी दिशा में भारतीय मजदूर संघ काम करता है। मजदूर सुख तो देश सुख। देख लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है, यदि अगर हम 8 घंटे में ही हमारा काम होता है, 8 घंटे के प्रति, और वेतन समय समय पर लेकर उद्योग को लेकर उद्योग बचाए और अपनी देश बचाए, इसी को लेकर यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ यहाँ पर जो है, यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में अपना निवेदन सौंपे है। मैं इंडिया न्यूज चैनल से मैं शांति कुमार गिरमिला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर।